कि बाकी चीज़ें यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप जिस भी पद में जाएंगे उस पद में भी आप अच्छा कर सकते हैं। आपका कोशिश अच्छा होना चाहिए, अच्छे थॉट्स होना चाहिए, अच्छे विचार होना चाहिए, बाकी आप अच्छा कर पाएंगे हर पद में दोस्तों। और यहाँ पे हर ड्यूटी में देखेंगे जितने भी सारे पोस्ट हैं, हर पोस्ट में जाकर आप कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप जिस भी पद में रहेंगे, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, कभी नहीं सोचना चाहिए ये छोटा पोस्ट है। हर छोटा वाला भी अपने स्तर से बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि उसका भी अपना एक सर्किल है, अपने उस सर्किल में वो अपने बेस्ट कर सकता है, चीज़ों को चेंजेस कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड एसएससी में अगर सीजीएल में मोस्ट ऑफ कैंडिडेट अभी क्या रख रहे हैं, सब्जेक्ट हिंदी रख रहे हैं। तो हिंदी के सिलेबस और इसके बुक, चूँकि बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सर कौन सा बुक यूज़ करें, तो एक बहुत अच्छा बुक है दोस्तों, उस बुक के बारे में भी आपको सजेस्ट करेंगे, जो एज इट इज़ आपके जो जेएसएससी के द्वारा जो सिलेबस में नोटिफिकेशंस है उसका सिलेबस अगर देखेंगे तो एज इट इज़ उसी सिलेबस और उसी पैटर्न पर ये बुक आपको आधारित है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे इसका सिलेबस, फिर वहाँ पर भी दिखाएंगे कि इसमें किस किस टॉपिक को कवर किया गया है। तो भाषा उत्पत्ति में देखिए सबसे पहले कि हिंदी की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी, अवहट और यहाँ पे डिंगल, ये चीज़ है जिसमें भाषा के विभिन्न रूप की बात करें तो रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, फिर राज्य भाषा, संपर्क भाषा और संचार भाषा। और हिंदी के शब्द भंडार में अगर देखेंगे तो तत्शब्द, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सारा है। और ये सारा चीज़ आप में से बहुत से लोग होंगे जो सिलेबस पहले रीड भी कर चुके हैं, तो इसी से है। देख सकते हैं भाषा विज्ञान में भी रखा गया है भाषा की परिभाषा, उत्पत्ति, विकास, ध्वनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन। तो ये सारा चीज़ दोस्तों आपको पढ़ना है। क्वेश्चंस जो बनेगा आपका एमसीक्यू टाइप का रहेगा और बेसिकली इन्हीं टॉपिक से आपका एमसीक्यू को तैयार किया जाएगा। साहित्य सिद्धांत में अगर देखेंगे तो देखिए काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रायोजन, फिर शब्द शक्ति है, रस, छंद, अलंकार, ये सब चीज़ों को यहाँ पे शामिल किया गया है। और इसके अलावा अगर बात करें साहित्य में तो देखिए काव्य में दिया है निर्धारित कवि जो है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें विद्यापति है, कबीर है, सूरदास है, तुलसीदास है, बिहारी है, रसखान है, भूषण है। देखिए यहाँ पे एक एक जो आपको कवि है दोस्तों, इसका जीवनी से रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू में रहेगा। इनके द्वारा जो बुक लिखा गया है उन बुक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेसिकली इसका मतलब बायोग्राफी से भी क्वेश्चंस क्रिएट किया जाएगा, ठीक है, चाहे वो कबीर की बात करें, सूरदास की बात करें। इसीलिए आपको ये सारा चीज़ दोस्तों डिटेल्स में पढ़ना है। काव्य विधि की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं निर्धारित कवि में जो है वो है, ये सारा कवि है, जो कि बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है। एक तरह से देखेंगे तो भरतेंदु हरिश्चंद्र है, मैथिली शरण गुप्त है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, यानी ये सारे जितने भी कवि हैं इनके बायोग्राफी को भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चाहे उनका डेट ऑफ बर्थ की बात करें, डेट ऑफ बर्थ प्लेस की बात करें, ठीक है, कौन सी स्कूलिंग हुआ है, कितना मतलब एजुकेशन है इनका, तो ये सारा के साथ जो इनके द्वारा लिखा गया, चाहे वो कविता हो, चाहे वो कहानी हो, जो भी है, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उपन्यास की बात करें तो देख सकते हैं गोदान, ठीक है, जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। फिर मैला आंचल है, राग दरबारी है, तो ये सारा टॉपिक है, ठीक है। अब हम दिखाएंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे कहानी में अगर देखेंगे तो कहानी में भी ये सारा चीज़ है, आप देख सकते हैं एक एक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और ये यहीं से क्वेश्चंस भी बेसिकली आपका सिलेबस में है, इसी से पूछा जाएगा, बस शर्त है आपको डीपली ये सारा चीज़ कवर करना है। नाटक में अगर देखेंगे तो देखिए भारत दुर्दशा है, फिर है ध्रुव स्वामिनी है, आधे अधूरे, ये सारा नाटक है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर देखेंगे तो हिंदी साहित्य के इतिहास में देख सकते हैं यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल है, और है हिंदी साहित्य के इतिहास में डॉक्टर नागेंद्र से। और व्याकरण में अगर देखेंगे तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास और मुहावरे से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, यानी आपका व्याकरण सेगमेंट को भी आपको तैयार रखना है। और इसके लिए जो सबसे यूजफुल बुक है दोस्तों, एज इट इज़ इसी सिलेबस और इसी पैटर्न पर आधारित है, वो है, आप देख सकते हैं, ये है मार्गदर्शन पब्लिकेशन का ये बुक है। आप देख सकते हैं ये है झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है। और पेपर 2 को लेकर ही स्पेशली ये बुक तैयार किया गया है, जो कि क्षेत्रीय भाषा का देख सकते हैं, पेपर 2 क्षेत्रीय भाषा, जेएसएससी के नवीन पाठ्यक्रम पर यह बुक आधारित है। और इस बुक में मिलेगा दोस्तों आपको परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक समावेश मिलेगा, यानी आप चाहें तो यहाँ से एमसीक्यू जो हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और साथ ही अगर देखें तो 5 प्रैक्टिस सेट, जिसमें अगर देखेंगे तो 3000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक संग्रह दिया गया है, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। इसमें अगर देखेंगे दोस्तों, देखिए इस बुक का इनर पेज को अगर आप देखते हैं तो लेखक है इनके आशुतोष जी, ठीक है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो देखिए मैं विषय सूची आपको एक बार दिखा
दे रहा हूँ। यानी आप देख लीजिए सिलेबस जैसे सीजीएल का, और यहाँ पे विषय सूची, ये सारा चीज़ को कवर किया गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं भाषा के जो विभिन्न रूप है उसको भी कवर किया गया है। हिंदी शब्द भंडार की बात करें, भाषा विज्ञान की बात करें, साहित्य सिद्धांत या पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत में जो जो चीज़ें आपको पढ़ना है, प्रायोजक मूलक हिंदी में बात करें तो वो भी चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। काव्य पुस्तक की बात करें तो काव्य पुस्तक में देख सकते हैं विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारीलाल, रसखान, भूषण, ये सारा चीज़ है दोस्तों। ठीक है, मैं अब इसका इनर टॉपिक में भी दिखाऊंगा कि किस टाइप के बनाए गए। देख सकते हैं यहाँ पे आपका व्याकरण सेगमेंट के साथ जो मॉडल प्रैक्टिस सेट मिल रहा है वो 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, और ये रहा आपका जेएसएससी का पाठ्यक्रम जो कि एज इट इज़ उसी पैटर्न पर है। इसमें देख सकते हैं हिंदी भाषा का साहित्य, और भाषा और साहित्य जो है दोस्तों, उत्पत्ति पुराने हिंदी अवहट डिंगल, ये आपका सिलेबस में पहला लाइन है दोस्तों, और उसी से बनाया गया है। देख सकते हैं इसमें, और सबसे खास बात है दोस्तों कि इसमें जो आपका फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको आपको अंडर ब्रैकेट्स के अंदर एक टेबल के अंदर सारा चीज़ों को समावेश किया गया है, जो कि इससे क्या होगा कि आप जब भी पढ़ेंगे तो वो फैक्ट को आप आसानी से याद रख सकते हैं, या फिर आसानी से वहाँ पे नज़र आपका जाएगा, जिस वजह से इसको टेबल के अंदर रखा गया है। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे अपभ्रंश में, तो अपभ्रंश और साथ ही आधुनिक भाषाएं तथा उपभाषाएं की बात करें तो यहाँ पे एक अलग टेबल बना के चीज़ों को मेंशन किया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए और आपको याद रखने में बहुत ही सहूलियत होगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका बिल्कुल पैटर्न पर है, और साथ ही देख सकते हैं यहाँ पे खड़ी बोली के बारे में भी डिटेल से दिया है। बुंदेली की बात करें, कन्नौजी की बात करें, अवधी की बात करें, ब्रज भाषा की बात करें, तो सारा चीज़ इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समावेश किया गया है, जो कि अगर देखेंगे तो आपके सीजीएल का जो सिलेबस है बिल्कुल उसी पैटर्न पर, और बहुत ही यूजफुल बुक है। इस बुक का लिंक दोस्तों मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से एक बार देख सकते हैं। और ऐसे देखेंगे दोस्तों तो आप लोगों को टाइम जो है दोस्तों वो अब उतना बहुत कम समय है इस सीजीएल में, इसीलिए दोस्तों अपने समय के अनुसार अगर देखेंगे तो ये बुक आपको मतलब टाइमली अगर आप इस बुक से लगातार पढ़ के रिविज़न कर लेते हैं तो आपका हिंदी एक बेहतर तैयारी हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि अभी देखेंगे तो मार्केट में जितने भी बुक्स है वो या तो किसी हर टॉपिक के वाइज और ढूंढना पड़ेगा, यानी एक बुक में सारे चीज़ों का समावेश नहीं किया गया है। ये एक ऐसा बुक है दोस्तों जिसमें सारे टॉपिक को समावेश किया गया है, जिससे क्या होगा एक ही बुक से आप आसानी से सारे सिलेबस में जो भी टॉपिक है उसको कवर कर सकते हैं, और साथ ही प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, चूँकि 5 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे के रखा हूँ दोस्तों, आप एक बार जरूर चेकआउट करिएगा।